जय श्री कृष्ण। मैं दीप प्रज्वलन शेयर कर देती हूँ दीदी। मीनाक्षी दीदी, हमारी जो मुख्य अतिथि है हम्म, सुवर्णा, वो हमारे साथ है। एक जी। मिनट। अ, मैं हमारी वर्ग की प्रमुख प्रशिक्षिका कविता होलानी दीदी से। दीदी। नहीं नहीं काकी जी, अभी हम आपका वेलकम कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आप आ गए हैं तो हम पहले आपका वेलकम करेंगे। जी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। काकी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम लोगों के लिए आप यहाँ पे आई है और हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पे आई है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साधक तो उस व्यक्तित्व को देखने के लिए लालायित थे, जिनकी रोज ऑडियो सुन के वो सीख रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इतने सभी के मैसेजेस आने लग गए, सुवर्णा काकी जी को हमको देखना है, हमको देखना है। बीना जरा टीका लगा थोड़ा दो। सा शॉर्ट में आपका परिचय दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगी। कि बीना जरा टीका लगा दो। परिवार की टीका स्थापना टीका काल यानी कि 35 वर्षों से मोबाइल से 36 करूंगा ना। वर्षों से सुवर्णा काकी जी गीता परिवार से, हमारी संस्था से जुड़ी हुई है। और इन्होंने अपने आज तक लाखों इधर कार्यकर्ताओं सुन रहा को हूँ। और विद्यार्थियों को ये गीता का परफेक्ट प्रशिक्षण देकर सबको तैयार किया है। हम लोगों को भी इन्होंने ही तैयार किया है। प्रशिक्षकों का भी एग्जाम लेती है काकी जी। और गत अनेक वर्षों से गीता परिवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मार्गदर्शक मंडल की सदस्य है काकी। और अंत में बस इतना ही कहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपके विचार ही आपकी पहचान है, आपके विचार ही आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही आनंदोत्सव की जान है। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज आप हमारी मेहमान है। प्रणाम काकी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप बोलिए, दीप प्रज्वलन कर लेते हैं, फिर आप बोलिए। जी जी। मीनाक्षी दीदी। हाँ दीदी, मैं शेयर कर। राहने अरे मत। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नमः। वरदां शारदां नमः। वसुधा जी, आप बोलिए। आदरणीय काकी जी से अनुरोध करते हैं तो पहले आरंभिक प्रार्थना बोल देते हैं और उसके बाद। जी हो गया। हो गया है क्या? जी जी। काकी जी, आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट है अभी। दीदी, काकी जी ने 2 उससे ज्वाइन किया है डिवाइस। एक को ते बंद कसं राहणे भाऊ? नाही, बंद नाही झालं वाटतं ते। अभी आ रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है। आ रही है ना? हाँ, ते बंद केलं का? मैं मनोगत सुनूंगी और फिर उसके बाद। ठीक। जी। अंजू कौशिक दीदी।
जय श्री कृष्ण दीदी। सभी को मेरा सादर नमन। मैं अंशु कौशिक आज के इस आनंद उत्सव में अपनी गीता में यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। आदरणीय स्वर्णा काकी जी की उपस्थिति हम सबका मनोबल और भी बढ़ा रही है। पिछले वर्ष मई 2022 में मैंने अपनी यह गीता में यात्रा शुरू करी थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं ये यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि संस्कृत कभी पढ़ी ही नहीं थी। परंतु जो हमें राहुल भैया जी जिन्होंने हमें पहले चरण में पढ़ाया, उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया और सोना काकी जी के जब ऑडियो आए तो उनकी मधुर आवाज़ ने इतना प्रेरित किया कि मैंने अपने पहले धाम की जो यात्रा है वो पूरी करी। तो मुझे लगा कि चलो मैं आगे भी करती हूँ। दूसरा तीसरा धाम निकल गया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मुझे लगने लगा कि हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने अभी तक ज़िंदगी के पिछले 47 सालों में कभी नहीं करी थी, और मुझे ये मौका शायद इस ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गीता परिवार की वजह से मुझे मिला। पिछले 6 महीनों से हम ये चौथे चरण की, चौथे धाम की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें हमें कविता दीदी ने पढ़ाया। कविता दीदी थोड़ी स्ट्रिक्ट है, तो उनकी क्लास में आने से पहले मैं हमेशा प्रैक्टिस करके आती थी ताकि मैं कम से कम गलतियां कर सकूं और दीदी ये कहें कि हाँ ठीक पढ़ा है। कभी कभी गलतियां होती थी, पर उन्होंने कठिन से कठिन शब्दों को भी इतनी सरलता से समझाया, इतनी उससे समझाया कि हम वो सीखते चले गए। और मैं हमेशा गीता परिवार की इस मेरे को जो मौका मिला उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी। वसुधा दीदी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से इतना संचालन किया कि कभी ग्रुप में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई, और उनकी खनखनाती हुई आवाज़ बहुत ही मधुर और मिठास वाली होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गीता परिवार की वजह से मुझे यह मौका मिला गीता पढ़ने का। साथ साथ मैंने राम रक्षा स्तोत्र और मैंने श्री विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़े, जो मैंने ज़िंदगी में मुझे पहले पता भी नहीं था। तो मैं यही समझती हूँ कि ईश्वर की मुझ पे ये असीम अनुकंपा हुई है, और मैं इस यात्रा को आगे भी अपना जारी रखना चाहूँगी। ये 4 धाम पूरे होने के बाद मैं फिर से दोबारा इस यात्रा को शुरू करूँगी, और भविष्य में मैं ये भी चाहूँगी कि जिस तरह से मुझे अभी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आगे भी मैं इसी तरह गीता परिवार की मदद से सीखती रहूँगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे ये सारे मतलब ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, अब ये सब एक परिवार की भांति लगने लगे थे। ये पूरा हो जाने के बाद यात्रा सबको बहुत मिस करेंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये हम सभी ने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी करी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंजू जी बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सुवर्णा काकी जी को ये भी बताइए, स्ट्रिक्ट किस बारे में थी कविता दीदी? सिर्फ बैकग्राउंड में नॉइज आता था तो स्ट्रिक्ट थी? आपको श्लोक 4 बार पूछती थी, 4 बार बताती थी? नहीं दीदी, आपने इतने अच्छे से समझाया कि जो शब्द कठिन लगते थे, ऐसे लगता था कि कभी पढ़ नहीं पाएंगे, वो आपने तोड़ तोड़ के इतनी आसानी से मतलब पढ़ाया है कि अब तो इतना अच्छा लगता है कि मैंने बताया ना कि गीता जी के साथ साथ मैंने 2 और राम रक्षा स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़े हैं। तो मतलब इतनी रुचि जगी कि ऐसा लगा कि हम जो अपनी संस्कृति से पहले कभी जुड़ ही नहीं पाए थे, अब उसे जानने और उसे समझने का ये मौका मिला है, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। और मैं सचमुच में ये अपने तहे दिल से कहना चाहती हूँ कि मैं इसके लिए मैं समझती हूँ कि भगवान ने मुझ पे ये कृपा करी कि जो मुझे इस रास्ते पे भगवान ने मुझे चलाया और मैं यहाँ पर जुड़ सकी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वसुधा जी। मैं आमंत्रित करूंगी पुष्पा निमानी दीदी को। पुष्पा निमानी दीदी। आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। किया दीदी उन्हें। दीदी पुष्पा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक जी। पुष्पा दीदी। श्याम नारायण भैया का हैंड रेज क्यों है? श्याम नारायण भैया जी। दीदी बोल, जय बोलिए। मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही। हाँ दीदी, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बाहर आया था डॉक्टर के पास में, तो यहीं से ही सोचा कि मैं अपना मनोगत
कम से कम बता दूं, और सुवर्णा काकी जी का ही आशीर्वाद लेना था, जिसके नाते मैंने ज्वाइन किया है अभी। और अपने मनोगत में तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो सुवर्णा काकी जी का ये ऑडियो सुन करके अपने आप को जो है इस लायक बनाया कि मैं आज कुछ पढ़ पा रहा हूँ गीता के श्लोक, और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो मैं अपनी प्रिय कविता होलानी दीदी को देना चाहूँगा। हालांकि उनको पसंद नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इतना मेहनत की है हमारी एक एक गलती निकालने के लिए, खासतौर पे मेरी एक एक गलती माइन्यूटली पकड़ने के लिए और उसको सुधारने के लिए। तो उसके लिए मैं कविता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमारी स्वर्णा काकी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आज बोलने लायक हूँ। क्योंकि 2021 में मैं कोविड के टाइम पे बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था, और जब मैं शुरू की क्लासेस करता था तो मैं खाली लेटा रहता था बिस्तर पे, और वहाँ से करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मैं चल फिर सकता हूँ अच्छे से। स्वर्णा काकी जी ने आशीर्वाद दिया पिछली बार में मुझे, जिसके नाते जो है आज मैं इस लायक हूँ। बस स्वर्णा काकी जो हमारे लिए तो देवी हैं, उनका आशीर्वाद से ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर नवीन चेतना आ गई है। इसके लिए स्वर्णा काकी जी आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आजीवन आभारी रहूंगा चाची आपका। और कविता दीदी का एक एक गलतियां निकालना, कई बार नाराज हो जाना, लेकिन वो मेरे भले के लिए था। उसके लिए जो है आपका कविता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो है हमारी वसुधा दीदी का, आज थोड़ा उन्होंने काम करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्षमा चाहता हूँ वसुधा दीदी से। लेकिन बीच में जब भी मुझे रिसाइट करना होता था, अपना हैंड रेज करता था, तो मुझे चांस जरूर देती थी। इसके लिए वसुधा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सुवर्णा काकी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं बोलने लायक हूँ। मैं बाहर हूँ अभी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीदी अभी सुवर्णा काकी जी अभी मेरे उसमें भी आएंगे अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो सभी लोग वहां पर भी लालायित हैं कि उनका आशीर्वाद मिले। लोगों के तो पांव भी जमीन पे नहीं पड़ रहे, उनका ऐसा रिएक्शन है। हाँ, ऐसा ही होता है हर ग्रुप में। और इसीलिए आप सभी का बहुत आऊंगी, जरूर आऊंगी चाची जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। हाँ ठीक है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट वसुधा जी। अनिल कुमार सिंह जी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री दीदी मैं गीता तो मैं 10-12 साल से पढ़ रहा था। इस्कान की गीता, इस्कान के प्रचारक हमारे ऑफिस में आए, मुझे तब दे गए थे, मैंने तब शुरू किया था और बिना किसी के अपने मंदिर से पढ़ता था। मुझे लगता था मैं गीता का बड़ा अच्छा पढ़ रहा हूँ। जब लास्ट 2022 से मैंने जब ज्वाइन किया गीता परिवार, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बिल्कुल ही अशुद्ध उच्चारण करता था। यहाँ आने के बाद हमको गीता पढ़ना समझ में आया। फिर धीरे धीरे हम L4 में आए। L4 में कविता दीदी हमारी शिक्षक, सबसे स्ट्रिक्ट शिक्षक थी और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन्हीं की गाइडेंस में हुआ। और इस समय इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हो गया है कि कहीं पे भी 1000 आदमी के बीच में, 500 आदमी के बीच में उच्चारण के साथ पढ़ सकता हूँ गीता। बस मुझे एक दुख है कि मैं अपनी निजी व्यस्तता के कारण कंटेस्ट नहीं करके कोई एग्जाम नहीं दे पाया, इसका मुझे दुख है। लेकिन मेरी 3 साल की पोती है, मैं अभी से उसको सुनाना शुरू कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा 3-4 साल में उसको कंटेस्ट करा दूँ गीता में। और बाकी हम जो हमारे इम्प्रूवमेंट सुवर्णा काकी कैसे ऑडियो जो हमारे पास आती थी, वो हम लोग के लिए पूंजी थी। और यही कहूँ कि अभी हमारा जीवन बदल गया। गीता उच्चारण तो हो ही गया क्लियर, अब हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव हुआ। कि मैं बड़ा अपने को परिवार पूरा करता था, बड़ा गुस्सा आता था, हमारा गुस्सा चौथाई रह गया, क्वार्टर रह गया है।
तो अब कभी अब गीता पढ़ने से, गीता का विवेचन करने से इतना परिवर्तन जिंदगी में आया है कि कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले एक बार लगता है कि यार मैं क्या गलत तो नहीं कर रहा हूँ। गीता का कोई ना कोई श्लोक याद आ जाता है, तो इसलिए हमारी लाइफ जो है बदल गई है और बड़ा खुश महसूस करता हूँ। मैं अब कंटिन्यू करूँगा, हम L4 ही कंटिन्यू दोबारा करूँगा। और एक बार सभी को धन्यवाद, सभी गुरु भाई बहनों को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। हमारे जय श्री कृष्णा अनिल भैया, जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैच कोऑर्डिनेटर हनुमान दास बाहेती भैया अभी जुड़े हैं, तो भैया आप भी एक बार हनुमान दास भैया और वीडियो ऑन करे भैया अपना, और आप एक बार जय श्री कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्दे के पीछे रह के ये लोग काम करते हैं, हनुमान दास बाहेती भैया और ग्रुप कोऑर्डिनेटर मीनाक्षी सुब्रमण्यम दीदी। तो वसुधा जी कोर ट्रेनर में, और ये दोनों ऐसे हम 4 लोग मिलकर काम करते हैं। हम दोनों आप लोगों के सामने आते हैं, ये दोनों भी, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इमरजेंसी में कभी कोई ट्रेनर, कोई टेक नहीं है तो इनको सब कुछ देखना पड़ता है, एक भी क्लास कभी बंद नहीं होती है। हनुमान दास भैया आप कुछ अपनी बात 2 मिनट में कहे, फिर आपको कहें। मीनाक्षी दीदी मुझे दिखे हैं, हनुमान दास जी दिखे हैं बाहेती, मीनाक्षी दीदी है, आप मुझे दिखे हैं। मुझे अभी ये नहीं दिखी है वसुधा जी नहीं दिखी है। वसुधा जी का प्रॉब्लम ये है काकी जी कि अगर वो इधर नहीं है तो ठीक है, मुंबई में है, वो बिजनेस वुमन है एक, वो अभी तक घर पे नहीं पहुंच पाई है साइट से अपने किसी कारण से, तो वो कार में लैपटॉप भी लाई नहीं है, तो इसीलिए प्रॉब्लम आ गई अचानक। ठीक है, मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ी देर में मिलेगी। वसुधा जी कुछ देर के लिए अपना वीडियो ऑन करना प्लीज। दीदी मैं करूँ जी, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ एक्चुअली दीदी, मैं आपसे ओके। आप हनुमान दास भैया कुछ बोलेंगे, उसके बाद मीनाक्षी दीदी कुछ बोलेंगे। जय श्री कृष्ण दीदी। जय सर्वप्रथम तो परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के अथक प्रयासों से जो यह अक्षर वांग्मय यज्ञ चल रहा है, मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि अक्टूबर 2020 में जब मुझे मेरे दोस्त ने गीता परिवार के साथ में जुड़ने के लिए कहा था, तो मैंने पहले तो इनकार कर दिया था। माना नहीं, मैं भले मैं अध्यात्म की इसमें रुचि रखता हूँ, किंतु ऐसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करके क्या होने वाला है। किंतु पहले दिन की कक्षा हुई और बाद में जो ऑडियोज़ आए, उस ऑडियोज़ में मैंने पहला जो 12वें अध्याय की शुरुआत है, ओम श्री परमात्मने नमः, वह काकी जी की आवाज़ सुनी, और उसके बाद में आज तक का सफ़र जो है गीता परिवार के साथ में छोड़ने का कोई मन ही नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने हमें पढ़ाया, मेरा यह सौभाग्य भी रहा कि कविता दीदी मुझे L4 में प्रमुख प्रशिक्षिका रही है, उनसे मुझे सीखने का सौभाग्य मिला। चलिए, आप सभी का बहुत सारा समय न लेते हुए यह L1 से L4 तक का जो सफ़र हमारा हुआ, यह गीता जी को समझने का अब सही समय शुरू हुआ है। हमने अभी तक संथा ली, विवेचन सत्रों में कई बार हम आए, कई बार नहीं आए, किंतु अब हमें 40 मिनट तक एक जगह पे बैठने की, हमारा आसन स्थिर रखने की आदत हो गई है। आइए हम प्रयास करें कि हर रोज़ कम से कम एक अध्याय तो हम पढ़ें और गीता जी का प्रचार प्रसार भी खूब अच्छी तरह से करें। अभी तक आपने जैसे कविता दीदी ने भी बताया कि आपने देखा होगा ग्रुप में कई एडमिन्स होते हैं, हर एक के अलग अलग कार्य होते हैं। 5000 जो कार्यकर्ताएं हैं दिन रात अपनी सेवाएं देते रहते हैं, तो उसी तरह से किसी न किसी एक प्रकार की सेवा अवश्य देनी चाहिए कि हम गुरु ऋण में से तो हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु समाज ऋण में से कुछ अंशों से क्यों नहीं होता, समाज को कुछ देने का अवश्य प्रयास करें। जो भी हम सेवा दे सकते हैं देने का प्रयास करें। ग्रुप कोऑर्डिनेटर हो, टेक हो, ट्रेनर हो, या अन्य सेवाएं हैं, कंटेंट शेयरिंग कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, विवेचन सत्र में अलग तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। ये कोई ना कोई सेवा दे, अगर कुछ भी नहीं हमसे होता है तो गीता प्रचारक तो हम बन ही सकते हैं, जहाँ आयु के लिए कोई मर्यादा नहीं है। आज काकी जी के भी दर्शन हुए, बड़ा सौभाग्य का दिन है आज का कि आज काकी जी के दर्शन हो गए। बहुत दिनों के बाद में काकी जी से मुलाकात हो सकी। आपने मुझे मेरे 2 शब्द रखने की अनुमति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया आपको एक बात बताती हूँ, काकी जी को मैंने फोन किया
और काकी जी ने मुझे एक मैसेज लंबा चौड़ा भेज दिया कि बेटा ऐसा ऐसा है कि हम तीनों अभी चीफ गेस्ट नहीं बन सकते हैं आनंदोत्सव में। आशु भैया, संजू भैया और काकी जी तीनों भी नहीं बन सकते, ऐसा एक लंबा मैसेज बनाया था, उसमें रूल्स थे। फिर मैंने आशा छोड़ दी थी, मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि डिसिप्लिन से ही चलते हैं हम लोग। लेकिन काकी जी का 4 दिन के बाद मुझे फोन आया, कविता मैंने आपको मना किया लेकिन दूसरे 2 लोगों ने मुझे छोड़ा ही नहीं, बहुत फोर्स किया, तो मैंने उनको हाँ बोला। सबसे पहले आपका फोन आया था तो आपको मना किया, मुझे बुरा लग रहा था। तब तक भी हम लोगों का चीफ गेस्ट फाइनल नहीं हुए थे, इसलिए मैंने उनको तुरंत फोन करके बताया काकी जी हम लोगों को दूसरे कोई गेस्ट अभी तक फिक्स नहीं हुए हैं, आपको ही आना है। अब तो लोगों को हाँ बोलेंगे, हमें नहीं बोलेंगे, तो नहीं चलेगा। उसके बाद काकी जी ने तुरंत हाँ कर दिया और आज हम लोगों का सौभाग्य है। दीदी, अब काकी जी को, आशु भैया को या संजय भैया को आप चीफ गेस्ट बोल के तो बुला नहीं सकते, किंतु जैसे हम स्वामी जी को कहते हैं कि आपके आशीर्वचन चाहिए, वैसे ही आप काकी जी को या आशु भैया को कहना चाहिए कि हमें आशीर्वचन देने के लिए आप 1-2 मिनट क्यों नहीं होते हमारे ग्रुप में आइए। इतने विशाल हृदय की काकी जी हमारी, उन्होंने तुरंत खुद फोन करके बताया। मुझे तो इतनी खुशी होती है कि इतने छोटे कार्यकर्ता को ये लोग कितना ध्यान रखते हैं, यानी यही गीता परिवार की विशेषता है। जी जी, मीनाक्षी दीदी बोलेंगी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप काकी जी आप आ गए, हमें भी आपका दर्शन हुआ, तो सबसे पहले। और उसके बाद मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबने इसको कंप्लीट कर लिया। हमें तो कविता दीदी ने तो कितनी अच्छी तरह सिखाया, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और वसुधा दीदी ने तो अपना इतना सुंदर से होस्टिंग किया है कि उनकी आवाज़ से सच में, आप जैसे पहले पार्टिसिपेंट जी कह रही थी अंजू जी, सच में उनकी आवाज़ एकदम से खनकती से आवाज़ है। एक तरफ हमारी ट्रेनर दीदी की ऐसी इतनी सुंदर, और उनका भी, दोनों ने मिलके बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज मतलब क्लास चलाया। और फिर मैं सबको एक बार और बधाई देती हूँ। और जैसे भैया बोले, अभी हमारे बीसी भैया बोले कि हम सबको गीता सेवी बननी चाहिए, सच में हम सबको गीता सेवी बनना है। कुछ तो हम इतना सीखे हैं, तो कुछ तो हम भी सेवा का मौका लें और कुछ तो अपना आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो काम करें। और कुछ नहीं तो हम फिर से L1, L2, L3, L4 किसी भी लेवल में ज्वाइन करें। और जब हम वहाँ आएंगे, वहाँ जब हमारा उच्चारण ऑलरेडी इतना स्पष्ट हो चुका है, अगर हम वहाँ जब बोलेंगे तो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उस वक्त नए जुड़े हैं उस लेवल में, जिन्होंने वो श्लोक नहीं उन्होंने कहा, हम सीख चुके हैं, हम बहुत अच्छा बोलेंगे, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम अच्छा ये कह रहे हैं तो मैं भी अच्छा बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग सब आइए, आज आपका दिन है और आज काकी जी आई हैं, पहले हम उनको सुने। मैं यहाँ शब्द को भी, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा सभी। मीनाक्षी जी, हनुमान दास जी, मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा सबने बोला। अभी मैं बोलूं या आप और एक आधा ले लो, फिर मैं उसके बाद में बोलूंगी। इंदु दीदी लुंगीकर का हैंड रेज है, तो उनको कुछ प्रस्तुत करना है। इंदु जी लुंगीकर, एक बार आपको आ रही है दीदी मेरी? आपको बताती हूँ काकी जी। हाँ आ रही है इंदु दीदी। ये डायलिसिस की पेशेंट है, ये हर बार डायलिसिस करके क्लास अटेंड करती है। नहीं आप नहीं, सॉरी आप नहीं, आर नागेश्वरी जी है। नहीं ये आर नागेश्वरी जी को अनम्यूट करेंगे एक बार, प्लीज इंदु जी, अब थोड़ा रुक जाए। आर नागेश्वरी जी ये डायलिसिस करके आज भी आई है और कुछ गाना चाहती है आनंदोत्सव में, तो सुवर्णा काकी जी के सामने उनको सुनना। बोलिए आर नागेश्वरी जी। पहले तो जय श्री कृष्ण दीदी सबका। पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, विशेषकर आज स्वर्णा काकी जी को मिलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और दूसरी बात है कि आप लोग सबका इतना अच्छा, मैंने कविता दीदी का इतना अच्छा क्लास होता था कि हम डायलिसिस करके आने के बाद हमारा थकावट एकदम दूर हो जाता जब हम क्लास करते थे। वैसे तो बोलने में, उच्चारण करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन दीदी कभी भी डांटी नहीं है।
प्यार से समझाती थी कि नहीं ऐसा बोलो करती। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा था उनका, बहुत मैंने उनका व्यवहार वगैरह साधकों के साथ बहुत अच्छा था। और वसीता दीदी भी बहुत अच्छा हम लोग का कोऑर्डिनेटर कर रही थी, बहुत अच्छा थे। ग्रुप वाइज हम लोग को सबको मौका दे रहे थे बोलने का सबका। ये सब सौभाग्य हमको इस गीता परिवार में आने के बाद ही मिला इस प्लेटफॉर्म पर। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा। आप भी कुछ गाना चाहती थी क्या? जी जी। आप 1-2 मिनट में छोटा सा एक स्टांजा गा लीजिए। जी जी, एक खंडी गाएंगे। मनोगत और बिल्कुल थोड़ा सा लेना, हर एक को बोलने की संधि मिलनी चाहिए। हाँ, हम दो मीटिंग ले लेंगे काकी जी, सबको बोलने का संधि देंगे आज। छोटा सा बोलना। जी। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। बस नागेश्वरी दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर नागेश्वरी जी, धन्यवाद दीदी। आपने इतना सुस्वर में अर्थपूर्ण भाव से भरा, इतना सुंदर प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप पूरा अपना ऑडियो ग्रुप में भेज दीजिए, अभी ग्रुप में ऑडियो भेज दीजिए आपका रिकॉर्ड किया हुआ, हम लोग बहुत सुनेंगे उसको। बहुत सुंदर दीदी, हम भेजे हैं ग्रुप में, भेजे हैं आज दोपहर को। ओके ठीक। मुझे भेजना, कविता मुझे भेज देना। आपको भेज दूंगी काकी जी मैं। आप बोलिए काकी जी, अभी हम आपको सुनने के लिए लालायित है। वही आज के इस आनंद उत्सव में सच में मैंने कितने तो भी लोगों को नहीं बोला, और जो उनका उधर से ऑडियो आया, क्लिपिंग आया है, मैंने सबको भेज दिया। मैं कि देखो ऐसा ऐसा इन्होंने बताया, और उसमें कोई बुरा नहीं है। उनका नियम ऐसा है कि भाई मुझे तकलीफ ना हो। क्या होता है, ये 2-3 दिन में ही रहता है आनंद उत्सव, उसके आगे ऐसे नहीं 8 दिन में 9 दिन में। और 3 दिन में मुझे सुबह 6-6:30 से लेकर तो रात को कभी कभी 9-10 बजती है। तो मेरी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, इसके कारण ये लोगों ने ऐसा कर दिया कि भाई काकी जी को तकलीफ ना हो, एक को हाँ बोलूं और एक को ना बोलूं, ये तो मेरे तत्व में बैठता नहीं है। ठीक है, अभी कुछ कारण से मैं नहीं बोलूं तो बात अलग है कि भाई मेरा कुछ कार्यक्रम है उस वक्त। लेकिन कविता का ऐसे ही, कविता ने इतने पहले मुझे बताया, मैं कविता को बताई, देखो भाई मुझे मना कर दिया है, मुझे यानी हम तीनों को, कि भाई आप ऐसे जाओ कभी, लेकिन ऐसे मत जाओ, आपके हिसाब से बोला। और फिर उसके बाद में 1-2 तो सुना ही नहीं, मैं वो बोले नहीं। तो फिर मैं बोली अरे बाप रे, मैं तो कविता के ऊपर अन्याय कर दूंगी। इसलिए मैं कविता को फोन करी, कविता तेरा हो गया या है, ऐसे ऐसे हुआ है तो मैं तेरे इसमें आ जाऊंगी, तू मुझे अतिथि का और कुछ नहीं है, मैं ऐसे आ जाऊंगी। तो ऐसा मुझे बोल दिया, इसलिए मैंने ये आनंद उत्सव का निमंत्रण स्वीकार किया। इसकी मुख्य प्रशिक्षिका है कविता होलानी, ग्रुप कोऑर्डिनेटर है मीनाक्षी सुब्रमण्यम, और बैच कोऑर्डिनेटर है हनुमान दास जी बाहेती, टेक्निकल असिस्टेंट है वसुधा जी झव्वर, अभी वो नहीं है। तो भी इन सब का अभिनंदन मैं पहले करती हूँ। सच में आप लोग इतना संभाल रहे हैं, इसलिए गीता परिवार का काम इतना 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 ऊंचा जा रहा है, इतना ऊंचा जा रहा है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा काम हुआ है। तो ये सब क्रेडिट किसको जाता है? आप लोगों को, प्रशिक्षार्थी जो आपके सामने बैठे सीखने को, कि छोटे से लेकर बीच में युवक युवतियां भी है, प्रौढ़ भी है और बुजुर्ग भी है।
जो वो अभी उन्होंने बताया, तो ये और उनके मुख से जब आप लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ ना कि इतना पेशेंस से हमें सिखाया, तो ये सुनकर हमें बहुत आनंद होता है। और ये आनंद पाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको जो काम करने की वो जो इतनी लालसा है, इतना पेशेंस है, इसके लिए ही मैं कौतुक की थाप देने के लिए यहाँ पे आती हूँ। सच में हमारे जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, बैच कोऑर्डिनेटर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, ये तो दिखते ही नहीं, पर्दे के पीछे रहकर इतना काम संभालते हैं। अरे दुनिया में अभी तो दुनिया ऐसी चली है कि वो बोलते हैं ना, बीत भर डल्फिन हाथ भर ये प्रसिद्धि, ऐसा है। अभी तो ये चला है कि इतना सा कुछ करो तो इतना उसको अगर कहीं पे नाम नहीं आया तो लोग रूठ जाते हैं, लोग बोल देते हैं अरे नुसता नाम नहीं, ऊपर नाम चाहिए, नीचे तीसरे लाइन पर हमारा नाम क्यों कैसे आया, 6 नंबर पर हमारा नाम कैसे आया, हम तो पहले से कार्यकर्ता है। ऐसी बातें होती है और ऐसे माहौल में आप लोग इतनी निष्ठा से ये सब काम संभाल रहे हैं, ये बहुत बहुत प्रशंसनीय और गौरव की बात है। हम लोगों को अभिमान है। देखो, शिक्षक सिखाता है, उसको उसका मुबदला मिलता है। यहाँ पे तो सभा बिना शुल्क है, उसको मुबदला मिलता है। उसके सामने एक कैटेगरी के लोग रहते हैं, यहाँ पे वैसा ही नहीं है। कोई संस्कृत जानने वाला एखादा हो, 4 नहीं हो, उसको अलग अलग लोगों को इतने पेशेंस से एक एक उच्चार बताना बहुत कठिन काम है, बहुत पेशेंस का काम है। अरे अपने पोता पोती को बैठते हैं तो नहीं 2 बार ध्यान में आए तो तीसरी बार डांटते हैं, है ना, अभ्यास देने को बैठते तो। लेकिन आप लोगों का ये जो सब काम चल रहा है उसको बहुत प्रशंसनीय है, मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। उसके पहले मैंने अंजू जी कौशिक से सुना, श्याम नारायण जी बोले और अनिल जी ने बताया कि भाई अभी मेरे इस उम्र में कंठस्थ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कंठस्थ नहीं हो रहा है, मत होने दो, लेकिन अपने शुद्ध पढ़ रहे हैं, अपने गीता का 1-1, 2-2 पाठ करेंगे, पाठ यानी 2-2 अध्याय बोलेंगे, 15 दिन में पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप विवेचन सुनते रहो। इस उम्र में कंठस्थ होना कठिन है, तो आप नहीं होता है तो निराश नहीं होना, विवेचन सुनते रहना, इसमें जॉइन होते रहना। जॉइन होने से वो एक जैसे नियम लेते हैं ना, चातुर्मास का नियम, वैसे रोज बराबर उस टाइम पर ये होना, तो ये एक नियम है। और ये आप जॉइन हो रहे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बताया, मैंने मेरे पोते को सिखा रहा हूँ, तो हनुमान दास जी बोले, मीनाक्षी जी बोली, तो ये सबका अभिनंदन मैं करती हूँ। और सब प्रशिक्षार्थी से मैं कहूँगी कि अगर आपका कंठस्थ नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन विवेचन सुनते रहो। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है कि इसमें जो हर एक आदमी के प्रश्न का उत्तर, हर एक आदमी के सवाल का जवाब दिया है, समस्या का उत्तर, तो ये सब भगवत गीता में है। भगवत गीता हर दम नया अर्थ देती है। एक विवेचन सुना, अभी क्या वही है, नहीं, हर दम सुनते रहो, इतना सुंदर लगता है। तो ये इसमें आप बोलेंगे कि भगवत गीता में फिर भगवत गीता अपना दुख नष्ट कर देती है क्या? डायरेक्टली नहीं। भगवत गीता कि भाई मैं अभी भगवत गीता का पाठ करूंगी, मेरे सामने इतनी समस्या आई है तो मेरी वो हल हो जाएगी, समस्या नष्ट हो जाएगी, भगवत गीता समस्या हल कर देगी, ऐसा नहीं। भगवत गीता अपना डायरेक्टली नहीं आपकी समस्या हल कर देगी, उस समस्या के पास देखने की दृष्टि अपनी बदल जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगा और निर्णय क्षमता चाहिए है और सत्सद विवेक बुद्धि कि मैं अभी कौन सा निर्णय लेना है, मुझे क्या करना है। ये जो सब है, हर एक की समस्या अलग, हर एक का दृष्टिकोण देखने का अलग, तो ये भगवत गीता अपने को देती है। तो भगवत गीता ये एक मंत्र, हर एक शब्द उसका, हर एक श्लोक मंत्र है। इसलिए आपने बहुत सही निर्णय लिया है।
आप लोग भगवत गीता सीख रहे हैं। सच में लोगों का मनोगत सुनते हैं, हमें इनसे क्लिप लिंक आई, इनसे लिंक आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो कैसा प्रचार प्रसार हुआ है और स्वामी जी का, स्वामी गोविंद देव गिरी जी का सपना साकार हुआ है। इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। सभी आयोजक जो इसमें लगे हैं, मुख्य प्रशिक्षक, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, बैच कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, सबका अभिनंदन करती हूँ। कविता, मीनाक्षी, हनुमान दास जी और वसुधा, सबका अभिनंदन करती हूँ। और जिन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे, उनका ही मैं अभिनंदन करती हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण काकी जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना अनमोल समय हम लोगों के लिए दिया। बहुत धन्यवाद। अभी इसके आगे एक सुनूंगी और मैं लीव हो जाऊँ। ठीक है। दीदी, दूसरी मीटिंग स्टार्ट करनी होगी, समय बहुत कम है। मैं काकी जी से अनुरोध करूंगी कि दूसरी मीटिंग एक बार प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लीजिए काकी जी। दीदी मेरा एक मनोगत सुन के जाइए। हाँ, बोलिए, जल्दी हो जाएगा उतने में। दीदी मेरा भी 2 मिनट है। इंदु जी, आप हमारे आनंदोत्सव के प्रमुख अतिथि आदरणीय सुवर्णा काकी जी को मैं बोलना चाहूंगी कि अभी हमने जो साधारण करीबन 1 साल 3 महीने से हम इस यात्रा में जुड़े हैं। मैं तो बचपन में, मेरी अभी उम्र 71 साल की है, लेकिन मैं बचपन से गीता पढ़ते आई हूँ। लेकिन सच्ची पहचान मुझे अभी 71 साल में हुई। मैं खुद शिक्षक थी, मैं स्कूल में भी गीता पढ़ाई मैंने, लेकिन यहाँ आकर शुद्ध उच्चारण, ह्रस्व, दीर्घ, मात्राएं और अन्य स्थानों पर भी सहज जो हमारी गलती हो जाती है, उसको कविता जी ने बहुत ही अच्छे से हमें सुधार किया और बहुत अच्छे से। वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन स्ट्रिक्ट हम भी स्ट्रिक्ट थे हमारे टाइम स्कूल में, लेकिन उनके स्ट्रिक्ट के वजह से दूसरे दिन हम खुद आपके ऑडियो से 4-4 बार अभ्यास करते थे। वो बोलते थे कल ये 6 अध्याय का 6 श्लोक का अच्छे से काकी जी के ऑडियो से पठन करके आना। तो उनके इसके यानी आदरणीय डर था उनका, ऐसा कोई ये नहीं था। लेकिन हम बिल्कुल आपके ऑडियो सुन के अब हमें गीता का सही ज्ञान हुआ है, सही पहचान हुई है। क्योंकि क्या है कि संस्कृत में होने के कारण जिनको संस्कृत की पहचान नहीं है, तो ये ऑनलाइन गीता कक्षा और जो हमारे गुरुजन पहले लेवल से लेके तो आज तक इंदु जी आ गई है क्या? बोलिए इंदु जी। मैं अभी ज्वाइन नहीं किया। आए आ गए, अनम्यूट करेंगे। हाँ दीदी, आगे का सुनाओ क्या थोड़ा सा? 1 मिनट के अंदर बोलिए अभी। हाँ दीदी, आपने जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे से पढ़ाया और सही उच्चारण कैसा करना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ के। और काकी जी की जो ऑडियो हम सुनते थे उसमें भी काकी जी बोलते थे कि हम ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। यानी बहुत अच्छे से उन्होंने ऑडियो में समझाया है। इसलिए हम उनका भी और आपका भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसको हमारे जीवन में चालू रखेंगे, हम गीता कभी बंद नहीं करेंगे और आपने जैसा पढ़ाया वैसे ही हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, पठन भी करेंगे और एग्जाम भी देने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा इंदु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं
मेरे शब्दों को विराम देती हूँ और सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। देखो कविता जी, आपके पास शिक्षक भी आ रहे हैं सीखने को। अपने को तो निमित्त मात्र बनाया है काकी जी। गुरुदेव, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। नेक्स्ट रूपाली अदमानी दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। धन्यवाद, प्रथम धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका आप सबने दिया। मैं सुवर्णा काकी जी और कविता, आदरणीय शिक्षिका कविता होलानी दीदी, वसुधा जवाहर दीदी, मीनाक्षी दीदी और हनुमान भैया, सबके बहुत आभारी हूँ। लगभग 1 साल से मैं इस गीता परिवार से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सुंदर अनुभव रहा है। जीवन जीने की कला के बारे में अगर गीता का गीता जी का बहुत मार्गदर्शन मिला है। सुबह की शुरुआत ही मेरी बहुत बार सुवर्णा काकी जी की ऑडियो से होती थी। जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी तो उनका ही ऑडियो सुनकर मैं दिन की शुरुआत करती थी, अभी भी करती हूँ। तो बहुत प्रेरणा मिली और गीता अध्ययन से एक और अच्छा परिवर्तन आया जीवन में कि हर परिस्थिति में सम रहने की जो कला गीता बताती है, मान अपमान में, सुख दुख में, वो भी बहुत हद तक ऐसा लगता है कि वो भी कला हमें थोड़े बदलाव आ रहे हैं। सम रहने की जो कला है, समत्व देखने की, वो भी बहुत आई है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन है और गीता परिवार के साथ ऐसे ही जुड़े रहे हमेशा और कुछ सेवा हम दे सके, ये मेरी बहुत इच्छा है। कुछ निजी कारण है, जैसे माता पिता की सेवा है, काम है ऑफिस का, इसकी वजह से बहुत मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर फिर भी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ न कुछ सेवा दे सकूँ और हमेशा गीता परिवार से जुड़ी रह सकूँ। और सभी का, और खास करके गीता सुवर्णा काकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और कविता होलानी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा, ये इच्छा शक्ति रूपाली बहुत अच्छा, इच्छा शक्ति ऐसे ही बनाए रखिए, आपको सेवा करने का मौका जरूर मिलेगा। और अगर सुबह समय मिला तो मैं गीता महात्म्य भी आखिर में बोल सकती हूँ, मतलब अगर समय रहा तो। जय श्री कृष्ण। पुष्पा दीदी। जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ पुष्पा जी बोलो। आदरणीय सुवर्णा दीदी, मुख्य अतिथि जो आज हमारे हैं, उनको देखने का जो हमें सुवर्ण अवसर मिला, सुवर्ण काकी का नाम है, सुवर्ण अवसर मिला, उनको रूबरू मेरा चरणार वंदन। सबसे पहले तो आनंद उत्सव का मतलब है ज्यादा खुशी। इसी के बारे में मैं बताना चाहूंगी अपना मनोगत। यहाँ में एक चीज है, जैसे टीचर्स एंड सुवर्णा काकी, इन तीनों का जो संगम है वही आनंद उत्सव है। साधक को सम्मान के साथ में निमंत्रण देना, उनको इनविटेशन देना, यह एक मनुहार करना, ये एक आनंद उत्सव है। 6 महीने से जो अदृश्य आवाज हम लोगों को पुकार रही है, इतने प्रेम से, इतने इज्जत से सम्मान देते हुए, वो उनको देखने की जो ललक है, उन टेक्नीशियन को जिनका नाम है वसुधा दीदी, वो आज दिखाई नहीं दे रही, हम लोग का दुर्भाग्य है उनको देखने की। उनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, साक्षात तो है ही नहीं। शी इज द की ऑफ द स्क्रीन। वो पूरक है कविता दीदी के। जैसे सूरज के पहले प्रकाश आता है और उसके बाद कविता दीदी सूरज की तरह आती हैं, तो ये हमारे जो टेक हैं वो उनके एक दूसरे के पूरक हैं। इसे कहते हैं आनंद उत्सव। एक छोटी सी बात है, जो इनकी स्टाइल है, वो स्टाइल हम लोग को इतनी प्रभावित करती है तीनों की। एक तो हम लोग को सिखाते हैं, एक शुरू करते हैं, एक सिखाते हैं और एक को हम सुन के आगे बढ़ते हैं। ये स्टाइल जो है, ये है मेरे लिए वो आनंद उत्सव, जो मुझे आनंद से प्रेरित करती है। फर्स्ट लेवल से लेके 4th लेवल तक आना, गुंजन के सर्टिफिकेट से लेके
आज गीता पाठक की सर्टिफिकेट के लिए ट्राई करना, ये है आनंद उत्सव। सर्टिफिकेट तो हमको कॉलेज में भी बहुत मिली है, पर उस समय लोग से ये सुनाया गया कि बहुत अकड़ हो गई है। और आज जब सर्टिफिकेट मिलती है गीता परिवार से, तो लोग हमारे सामने झुककर हमें नमस्कार करते हैं। ये है आनंद उत्सव, ये रोल मॉडल है। एक तरह से जब हम पहले खुद प्रेरणा पाते हैं, फिर हम प्रेरक बनते हैं। टीचर्स का बोलना जिस समय कि बहुत अच्छा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, ये जब हम सुनते हैं, ये फीलिंग जो है वो आनंद उत्सव है। और इस फीलिंग की जो प्रेरणा है वो हमें और आगे आगे आनंदित करती रहती है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि जैसे मैंने फर्स्ट लेवल के अंदर बहुत सारे 100 गीता साधक को ज्वाइन करके उन्हें गुंजन सर्टिफिकेट जब दी, तब आज भी उनका फोन आता है मेरे पास धन्यवाद का, तो ये दुआएं हमें मिलती है। तो ऐसी दुआएं हमारी भी खाते में बहुत जमा होती है। जैसे श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा था कि द्रौपदी के खाते में कोई दुआ है, तो नारद ने कहा हाँ है। जब प्रभु आपकी उंगली कटी थी, उस समय अपने पल्लू को फाड़ कर जो उन्होंने बांधा था, वो दुआ बची है। तब कृष्ण खुश होके बोलते, तो आज द्रौपदी की दुआ काम आ गई। तो हमें ये दुआएं जो मिलती है, ये हमारे खाते में भी गीता के रूप में जमा हो रही है। फर्स्ट लेवल के रूप में जिनको सर्टिफिकेट मिला, वो आज भी उस सर्टिफिकेट दे के इतनी खुश होती है कि अपने परिवार के अंदर वो मैंने कितनों को देखा कि वो टंगी हुई है, कि जिससे वो अपने बच्चों को दिखाएं कि ये गीता से मिली हुई चीज है, आप भी इसमें आगे बढ़िए। आखिर में ये एक शब्द कहूंगी कि गीता एक सागर के रूप में है। ये एक सागर है जिसमें हमें सबसे पहले स्वयं को डुबकी लगाना है और फिर दूसरों को उसको संभालना है और तैयारी भी करनी है, डुबाना भी है और तैराना भी है। इसलिए कहूंगी टीच वन, रीच वन एंड ब्रिंग वन। आखिर में 2 लाइन से एंड करूंगी। मुझे रास आ गया है तेरे दर पर सर झुकाना, मुझे तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। वाह वाह, बहुत क्या सुंदर। बात है, क्या बात है पुष्पा जी, बहुत सुंदर। पुष्पा जी, आपने आनंद उत्सव, ये जो आनंद उत्सव है उसकी परफेक्ट व्याख्या की है। इतनी सुंदर व्याख्या बताई आपने, बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बहुत सुंदर। चलिए, समय का ध्यान रखेंगे, 2-2 मिनट में अपनी बात करेंगे सभी। नेक्स्ट किसका नाम है वसुधा जी लिस्ट में? दीदी पुष्पा मिश्रा जी। जय श्री कृष्णा सभी को। मैं एक छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन हम में विवेक जागे, हम धर्म को न त्यागे। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न त्यागे। चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन मन बुद्धि और तन से सारे विश्व का भला हो। मन बुद्धि और तन से सारे विश्व का भला हो। चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन तुम नैनों में रमाऊं और हृदय में बसाऊं। तुम नैनों में रमाऊं और हृदय में बसाऊं। जिव्या सदा ही मेरी, जिव्या सदा ही मेरी हरि नाम के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मैं हूँ तुम्हारी दासी, कई जन्मों की हूँ प्यासी। मैं हूँ तुम्हारी दासी, कई जन्म की हूँ प्यासी। मेरा ये हर कदम, मेरा ये हर कदम प्रभु उद्धार के लिए हो।
भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। मीनिंगफुल भजन था एकदम, बहुत सुंदर। नेक्स्ट किसका नाम है? वसुधा जी। हाँ दीदी। आदरणीय सुवर्णा काकी जी, कविता दीदी और वसुधा दीदी और सारे गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने व्यस्त जीवन में अपना अमूल्य समय देकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं फेब 22 में गीता ज्वाइन करी थी। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अपना माइंड, फ्रैंकली स्पीकिंग, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने गीता ज्वाइन किया था। लेकिन आज गीता मेरी जरूरत बन चुकी है। गीता परिवार के वजह से हम इतने अच्छे श्लोक पढ़ पा रहे हैं कि, और जब से हमने गीता परिवार ज्वाइन किया है तब से हम में बहुत बदलाव आ गया है। पहले हमको बहुत गुस्सा आता था, हर कोई छोटे काम के लिए बहुत टेंशन आता था, लेकिन जैसे जैसे गीता परिवार की लेवल हमारी बढ़ने की बढ़ती गई, हर काम आसान लगने लगा। यदि कोई वजह से हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते थे तो अलग बेचैनी लगती थी। क्लास का समय कब होता था उसका हमें इंतजार ही रहता था। सही में कविता दीदी का पढ़ाना इतना अच्छा है, जो उनकी अंडरलाइन करने की टेक्निक है वो हमें बहुत अच्छी लगी, और उनके वजह से ही हम स्ट्रिक्टली मतलब श्लोक पढ़ पाए। उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। और वसुधा दीदी के बारे में तो क्या बोलना, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि ऐसे लगता है उनको सुनते ही रहो बस। और उनका टेक्निकल हैंड इतना अच्छा है कि हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। इतना अच्छा परिवार है ये कि ऐसे लगता है अब सारी लेवल वापस रिपीट करके, अच्छा प्रयास करके हम भी गीता परिवार में अपनी सेवा दे सके। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सभी। धन्यवाद। कभी भी आप कोई भी सेवा के इसमें पार्ट ले सकते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। हर कोई पढ़ा नहीं सकता है, हर कोई तकनीकी ज्ञान नहीं रखता है। अभी मुझे ही देखिए, मैं पढ़ा सकती हूँ आपको, आपके जैसे 100 लोगों को, 200 लोगों को पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे टेक्निकल इतना सा भी नॉलेज नहीं है। आज वसुधा जी की इमरजेंसी आ गई है और वो बाहर है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। घर पे लैपटॉप है, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से जो सेवा अच्छी लगती है, जो आपको जमता है काम, वो आप 100% देके करिए। मन को सुकून मिलता है कि कुछ तो भी हम कर रहे हैं। इतना सीखा है तो उसके बदले में हम कुछ अपना टाइम दे रहे हैं। ये समय का दान भी एक दान है, जो गीता में हमने सीखा है। समय का दान भी एक दान है। रुपए का दान करने से ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जो हम समय का दान करते वो भी एक दान है, यज्ञ है। मैंने बीच में एक बार बताया था, सॉरी आपका थोड़ा 1 मिनट का समझ लेती हूँ। बीच में एक बार बताया था कि ये गलत बैच मुझे मिला, मुझे ये नहीं बताना था। बैच गलत नहीं था, ये समय गलत था मेरे लिए। जो 6:30 से 8 का समय होता है, हम लोग 6-7 लोग हैं एक घर में, यानी सास और मैं और बहू है। तो ये 6:30 से 8 के बीच में हमारा खाना बनना और खाना भोजन करना एक साथ, वो सब कुछ हो जाता है। और उसके बीच में ये क्लास लेना तो मेरे लिए इतना बड़ा टेंशन का काम था। कभी कभी मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगी, कभी कभी ऐसा टाइम मैच करके मैं एक बार का खाना खा के, भूख लगी है, अब खाना भी खाना है, क्लास तो नहीं ले पाऊंगी भूखे पेट, तो खाना खा के वो प्लेट ढक के रखती थी, बचा हुआ बाद में खाती। ऐसा भी करना पड़ा था मुझे। तो जो ये 100% देने की रहती है ना बात, वो उसमें थोड़ा कहीं पे 10 या 5% में थोड़ा कम दे पाई होंगी इस बैच में, नहीं वरना तो मैं अपना 100% दे के ही पढ़ाती थी। वो जो 5% बाहर क्या चल रहा होगा पता नहीं, वो छोटा भी है हमारा पोता, तो वो कुछ परेशान कर रहा है क्या उसकी माँ को, उसकी माँ भी ऑफिस से आई होगी, ऐसा थोड़ा जो माइंड में चल थी, उसके कारण 2 या 5% में मेरी कमी रह गई होगी कभी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और हर बार वसुधा जी पहले राइट टाइम बैच शुरू करती है
और मैं 2 मिनट आज भी लेट आई, प्रेयर नहीं थी, 2 मिनट आज भी मुझे वो बाहर के उसके कारण लेट हुआ, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे किसका नाम है वसुधा जी? मैं अनीता आनंद, जिसके नाम में आनंद है, आनंदोत्सव के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सर्वप्रथम काकी जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरा पहले बैच में भी शायद काकी जी ने ही हमारा वो आनंदोत्सव ज्वाइन किया था और मेरा अंतिम बैच में भी काकी जी का है, तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आनंदोत्सव आने से ऐसे लगता है जैसे सावन आ गया, लेकिन इस आनंदोत्सव में ऐसा लग रहा है कि अब कुछ आगे अगला वर्ग कब आएगा। तो एक समाप्ति की ओर भी दिख रहा है और एक बढ़ोतरी की ओर भी दिख रहा है कि जैसे आशु भैया ने बोला कि 18 अध्यायों को करने के लिए हम 18 बारी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं पुनः इसको जरूर ज्वाइन करूंगी और मैं अपने परिवार को छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा लगता है ना कि गीता जी ने हमको चुना है, ये बात वास्तविक सच है कि मैंने गीता जी को नहीं चुना, गीता जी ने मुझे चुना है। और पर्दे के पीछे रहने वाले ट्रेनर, पर्दे के आगे रहने वाले भाई बंधु ने, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट का धैर्य और विश्वास ने हमें हंसते गाते अशुद्ध उच्चारण करते शुद्ध उच्चारण करते हमें अंत तक पहुंचा ही दिया है। और काकी जी का क्या कहना, काकी जी ने तो इस सफर में जैसे माँ का रोल अदा किया है। माँ को जैसे बच्चे सुनते हैं, उन्होंने हमारा सफर इतना आसान और मधुर बना दिया। जैसे बच्चा माँ को सुनता, देखता, बोलता है, वैसे बोलने की कोशिश भी करता है। तो खैर काकी जी के जैसा तो हमारे में वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कॉपी करने में और सही शुद्ध उच्चारण करने में हमने भी कमी नहीं रखी है। लेकिन कविता दीदी और वसुधा दीदी का क्या कहना, ऐसा लगता था कि क्लास ज्वाइन मतलब शुरू होने से पहले ज्वाइन कर ले, इवन रूम में जाके बैठ जाते थे कि अभी हमें क्लास ज्वाइन करने की कुछ छूट ना जाए। ऐसा लगता था कि कुछ अच्छी बात, कविता दीदी के मुंह से कोई बात, वसुधा दीदी के मुंह से कोई बात कि छुट्टी नहीं चाहिए, कि हम सब ग्रैस्प करें और उसको अपने जीवन में भी लाएं। वैसे मैं एमए संस्कृत हूँ, लेकिन 40 साल पहले जो मैंने श्लोक कंठस्थ किए थे, सर्वोपनिषदो गावो वांसांसी जीर्णानि गीता सुगीता कर्तव्या, वो तब याद किए थे नंबर लेने की होड़ में, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ हमें जीवन की इस पड़ाव में आके महसूस हो रहा है। और जितनी बारी मैं गीता का अर्थ विवेचन सुनती हूँ, हर बारी उसका अलग अलग ही मीनिंग दिखता है और उसका आनंद और साथ अलग ही आता है। और गीता सुगीता कर्तव्या मतलब ऐसा है कि गीता जी के समान तो कोई पुस्तक हुई नहीं, ये योग शास्त्र है। और ऐसा गीता जी और कृष्ण के समान कोई सखा, मित्र, ग्वाला, गुप्तचर, कूटनीतिज्ञ किसी भी युग में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं गीता जी को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको बार बार ज्वाइन करूंगी और गिरिराज महाराज जी का त्रिसूत्रीय प्रोग्राम गीता पढ़े, पढ़ाए और जीवन में लाए जरूर सार्थक करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। आप सभी की डेली अटेंडेंस मुझे भी बहुत याद आएगी। क्लास में ऐसे होता था, जब हमारा नंबर आता तो हम एंक्शस होते थे कि अभी हम बोलेंगे और कविता दीदी हमें क्या रिमार्क देंगी, उसकी भी इंतजार रहती थी। उस सबको मिस करने वाले हैं। हाँ, मुझे परफेक्ट श्लोक पढ़ा ना मेरे स्टूडेंट ने, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है मैंने जो समय का दान दिया उसका मुझे वो बदला मिल गया है। मिलना चाहिए। हाँ, और इतना कुछ किया आपने हमारे लिए और इतना समय आपने दिया। आप ये मत सोचिए कि आपने हमें कम समय दिया, कहीं से जल्दी मारी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे में कुछ कमियां रही हैं, आप में कोई कमी नहीं रही है। बड़ा परिवार है मेरा, बहुत बड़ा परिवार है, तो मुझे बहुत बार छुट्टियां भी लेनी पड़ी, लेकिन हमारा गीता परिवार ऐसा है, आप आधे घंटे पहले भी बोलिए कि आधे घंटे पहले हमारे टीचर्स के ग्रुप में हम लोग मैसेज करते थे अर्जेंट नीडेड ट्रेनर, वो आधे घंटे के 15 मिनट के अंदर वो हैंड रेज हो जाता था, मैं ले सकता हूँ या मैं ले सकती हूँ। दीदी मैं व्हील चेयर पे हूँ, वैसे मैं व्हील चेयर पे हूँ। मेरा 2 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरी राइट एल्बो की सर्जरी हुई है और हिप में क्रैक है, तो मैं ना उठ सकती हूँ ना तो, पर फिर भी मैं क्लास जरूर अटेंड करती हूँ, चाहे मैं लेट के करती हूँ चाहे मैं बैठ के करती हूँ। मुझे लगता है कि ये स्वर्ण टाइम फिर मेरा वापस नहीं आएगा। हम सब की प्रार्थना है आप जल्दी रिकवर करें, भगवान शुक्रिया दीदी। नेक्स्ट कौन है? वसुधा जी। करुणा शर्मा दीदी है। दीदी हाँ,
मैं भी बोलना चाहती हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था क्योंकि मेरा सेल फोन खराब था, इसीलिए मैं एक भजन बोलना चाहती हूँ। क्या दीदी मैं बोल सकती हूँ? बोलिए, 2 मिनट में बस बोलिए, इतना ही ध्यान रखिए। सभी आदरणीय जनों को, पूजनीय जनों को, इस आनंद के महोत्सव में सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, बहुत सारी विशेष। तो मैं एक भजन बोलना चाहूंगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, न भूले हम न भूलो तुम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम प्रभु के तुम, हरि शरणम हरि शरणम। चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की घटा आए, खुशी हो या हजारों गम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नहीं दुनिया में फिर अपना, ये सब एक रात का सपना, सत्य है वह अमर प्रियतम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही है उसकी जो अपनी, यही है आरज़ू अपनी, हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु के हम प्रभु के तुम, हरि शरणम हरि शरणम। सभी आदरणीय जनों को मेरा सच नमन, हार्दिक अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर प्रस्तुति। भी कोई बोलना चाहता है? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी है निर्मला केडिया दीदी, उन्होंने हमारे साथ दीप प्रज्वलन का वीडियो शेयर किया था। मैंने उसकी एडिटिंग भी कर दी थी। और हुआ क्या कि मीनाक्षी दीदी से कोई दूसरा जो है ऑडियो जो है, वीडियो जो है दीप प्रज्वलन का, वो शेयर हो गया। तो मैं निर्मला दीदी को यही बताना चाहूंगी, दीदी आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो वीडियो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है और वो हमारे सभी साधकगण के साथ हमेशा बना रहा है, सभी आपको देखेंगे। एंड जो त्रुटि हुई है आज, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ओ ये वसुधा जी को भी कोई इमरजेंसी आ गई है, उनके कोई लेबर को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा अचानक से, तो इसलिए मीनाक्षी दीदी के पास अचानक से हैंड ओवर हो गया। जो काम वसुधा जी करने वाली थी वो मीनाक्षी जी ने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वैसा हो गया है वो। तो उसके लिए हम हमारी टीम की ओर से सभी लोग क्षमा मांगते हैं और सब लोग देखेंगे निर्मला जी का वीडियो, वसुधा जी ने ग्रुप में भेजा हुआ होगा, तो सभी हम लोग देखेंगे आज। निर्मला जी अभी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ दीदी, मैं यही बोल रही हूँ कि मैं आप लोग के बहुत आभारी हूँ। आपने इतना अच्छा सिखाया हम लोगों को, हमेशा याद रहेंगे आप। और वसुधा दीदी, आपने इतना अच्छा कोऑर्डिनेट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णा काकी जी को तो हम कहना ही क्या है, उनका ऑडियो सुन सुन के तो हम इस पूरी यात्रा को पार कर पाए हैं। और दीदी आप लोगों ने तो हमारा परम पिता परमेश्वर के मार्ग तक पहुँचने के मार्ग को भी सुगम कर दिया है। ये एक हमारी आत्मा की भूख थी, जो अब हमें पता चला है कि गीता जी हमारे लिए सब कुछ थी। हम जिसको भूल गए थे अपने संसार में, लेकिन अब लगता है हम वापस लौट आएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमेशा हम लोग याद रहेंगे। और गीता जी हम लोग हमेशा घर में पढ़ते रहेंगे, उनसे सीखते रहेंगे और भगवान के जाने के रास्ते में बहुत आराम मिल रहा है हम लोग को। धन्यवाद दीदी। साथ नहीं छोड़ेंगे, गीता जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, आजीवन कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे दीदी।
मैं आप लोगों को सभी को प्रार्थना करूंगी, गीता जी को छोड़ना नहीं है। यहाँ तक पढ़ करके 2 या 3 अध्याय आप लोग जितना कर सकते हैं उतना समय देके रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। महामंत्र है, एक एक भगवान की मुख से निकली हुई वाणी है ये, तो इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी इसका हाथ थाम के ही भगवान के पास जाएंगे। दीदी बचपन में तो हम लोग को गीता जी सही में फर्स्ट अध्याय याद था मेरे को। हम लोग को बचपन में माँ बाप सिखाते थे, लेकिन फिर इस बीच के रास्ते में हम लोग सब भूल गए काम में। अब वापस हम लोग यहाँ आ गए इस रास्ते में, तो बहुत अच्छा लगता है। और आगे का जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा इसको पढ़ के, इसको याद करके, सब करके। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग के कारण ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं दीदी। हमेशा याद रखेंगे, आप लोग के ऋणी रहेंगे हम लोग हमेशा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोग भी इस यज्ञ में कोई ना कोई सेवा देके अपनी आहुति दे सकते हैं। सभी का इसमें स्वागत है। गीता से भी ये वो सब अपने ग्रुप में आते रहते हैं, उस लिंक से ज्वाइन करके वो जो आप काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट कोई बोलेंगे? हैंड रेज करके बोल सकते हैं। आप लोगों की किसी की इच्छा है जो अभी तक बोले नहीं है, वो बोल सकते हैं। अगर सभी का हो गया है तो फिर रूपाली दीदी, कोमलावली नैयर जी को चांस देते हैं पहले। हाँ, मैं गुरु वंदना के बदले में आपका यही बोल देती हूँ दीदी, आपको क्या बोलूं, आपका उद्दता और काम के लिए आप पढ़ने का देखिए अंडरलाइन कभी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। आप तो इतना दीदी आप है ना, थोड़ा आप विंडो के पास आइए, थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। विंडो के पास, खिड़की के पास बैठिए। समझ गई। इंटरनेट, हाँ। आपका इतना उज्ज्वलता है, एक प्रोफेसर आ जाएगा। आपका जो टीचिंग है ना, इतना उज्जवल भाषण आपका पढ़ाती हो, इतना सिस्टमैटिक। सच में आपको तारीफ करने का कोई लफ्ज़ नहीं है। वो जैसे वो दीदी जो हमको चैनल में एक इतना प्यार से उसकी जो साउंड है बसरा दीदी का, वो आप दोनों का जोड़ा इतना क्या बोलूं। वो काकी का जरूर आप जो बोलते वीडियो अभी भी सुनती रहती हूँ मैं हमेशा। उसका स्वर उज्जवल, वो समझने का जल्दी अपने आप मन में आ जाता है। संस्कृत हमको नहीं मालूम है, हम अभी शुरू किया आप लोगों के साथ में। अच्छा अच्छा। इसलिए आप लोगों को ओंकार ब्रह्म बिंदुत्तम लोकालोक प्रवर्तकम श्री कृष्ण परमात्मानं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममयं, किं वजनीयं किमवजनीयं, किं व्रजनीयं किमरजनीयं, किं पठनीयं किमपठनीयं, किं भजनीयं किमभजनीयं, किं भोक्तव्यं किमभोक्तव्यं, किं बोधव्यं किमबोद्धव्यं, सर्वत्र सदा हम सत्तानं सर्व कर्तव्यम भो मुक्ति निदानम। जय श्री कृष्णा। दीदी आप लोगों को हमेशा मन में जैसे उज्जवलित करते रहेंगे। आप लोगों का जो दीप जला के रखा है ना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको लैंग्वेज नहीं आती है प्रॉपर हिंदी वगैरह, लेकिन आपके उच्चारण में मलयालम में मलयालम, इसलिए मैं इसमें आए क्योंकि मेरी बेटी तो हिंदी है। उच्चारण बहुत सुंदर थे आपके, उच्चारण बहुत अच्छे थे, यानी उसमें गलतियां नहीं रहती। तो मैं ये आप लोग सब तारीफ करते थे मेरे, क्योंकि मैं विष्णु सहस्रनाम पढ़ती थी रोज डेली मॉर्निंग में, वो हरिनाम कीर्तनम डेली पढ़ती हूँ, भागवत पढ़ती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ। इसी वजह से मुझे भगवान का वरदान है। वो मुझ जन्म पिछले जन्म का मुझे ना सुकृत जो किया है मैंने आप लोगों के साथ में, इतना जो ये कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरा आखिर तक भगवान को देखने का यही रास्ता है। वो एक छोटा सा वही बोला था, ओंकार ब्रह्म बिंदुत्तम, उसमें हमको पार करना है। हाँ, अच्छा दीदी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अच्छा जय श्री कृष्ण दीदी। और किसी का हैंड रेस था? पुष्प अग्रवाल दीदी, ये जो प्रेयर दीदी अमरनाथ साहू भैया कुछ बोलेंगे? अमरनाथ भैया ने कुछ नहीं बोला ना? नहीं। अमरनाथ भैया सेवा देते हैं, आप कुछ बोलिए, हमें भी अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। सभी इस ग्रुप के सभी टेक दीदी, ट्रेनर दीदी, जीसी दीदी और बीसी भैया को मेरा दत्तक नाम। कहाँ चला गया?
दीदी मेरा वीडियो ऑन नहीं है क्या आपका? नहीं दीदी, मेरा नेट खत्म है इसलिए। ओके ये 5G मोबाइल है इसलिए इसमें आ गया। 1 मिनट में बोल लीजिए कुछ। दीदी हम तो शुरू से ही जो है इस गीता परिवार से जुड़े हुए हैं, और हम L1, L2, L3 में सभी में, मैंने हमारे पास L1 का 2 ग्रुप है, L2 का भी 2-3 ग्रुप है, L3 का भी 2-3 ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, जीसी के रूप में कार्य करते हैं। और अभी हाल में हम जैसे कि हमारा आज 10 है, कल 9 तारीख को जो है गीता मैत्री मिलन हुआ था आपका भुवनेश्वर में, वहाँ भी गए थे। हम वहाँ से होकर के आज ही सुबह में लौटे हैं। वाह, आप कहाँ रहते हैं भैया? हम रहते हैं झारखंड, रांची में। और हमारे ये पार्टिसिपेंट सुरेश भैया गुप्ता भी रोज क्लास अटेंड करते थे, ऐसा मुझे लगता है। उनके उच्चारण भी बहुत स्पष्ट थे। कुछ बोलिए भैया, 1-2 सेंटेंस में। हम लोग भी आप लोगों को सुनने के लिए लालायित उत्सुक होते हैं। हम तो सुनाते हैं आप लोगों को, आप लोगों को से सुनने का यही एक दिन होता है। जी दीदी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम देकर के हम लोगों को जो है गीता पढ़ने के लिए सिखाया, और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने सिखाया। जो भी तकनीकी स्टाफ हैं, इससे दिल की मनसा थी कि सब लोगों को गीता सीखने हर परिवार में गीता पहुँचे, उन सभी का धन्यवाद। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, कोरोना काल में ही शुरू हुआ था, इसको मैंने ज्वाइन किया है, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग मेहनत करते हैं, टाइम भी देते हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण। तरुणा जी शर्मा कुछ बोलेंगे? वो भजन का शायद बोला था कुछ अभी। जी हाँ, मैंने भजन बोल लिया, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं वापस से ये करना चाहती हूँ गीता की क्लासें, तो कर सकती हूँ ना? हाँ, अभी इसी ग्रुप में बने रहे जब तक दूसरी लिंक ना आए, उसमें ध्यान देते रहेंगे कि रीज्वाइन करने के लिए। ये बता देंगे वसुधा जी उसमें आप लोगों को। हाँ जी हाँ जी हाँ, फर्स्ट लेवल से अगर आप लोगों को पढ़ना है, फर्स्ट लेवल से तो वैसे भी है, थर्ड लेवल से ज्वाइन करना है तो वैसे है, सेकंड से हर लेवल का एक लिंक आता है, तो वसुधा जी देंगे। और आप ग्रुप में बने रहे थोड़े दिन के लिए, उसके बाद भी कर सकते। जी ठीक है दीदी। बहुत बहुत अच्छा सफर रहा आप सभी के साथ हम लोगों का। और वसुधा जी के बारे में तो क्या कहेंगे, देखिए वो अभी ऐसा रिश्ता है मेरा उसका कि वो मेरी छोटी बहन लगती है मुझे। मिल के आई हूँ मैं उसको मुंबई में, कितने दूर कहाँ से कहाँ जाके मुंबई में वसुधा जी से मिल के आई हूँ। कभी कभी फोन पे बात करती है तो बड़ी बहन के समझ के उसका अपना मन खुला करती है, मैं भी उसको छोटी बहन की तरह समझाती हूँ, अपनी भी कोई बात उसको शेयर करती हूँ। तो हम लोगों तो अब छोटी बड़ी बहन, क्योंकि इसके पहले भी एक बैच में 4th लेवल में ही हम लोग साथ में ही काम करते थे, तो और हम दोनों समदुखी है ऐसे देखने जाए तो। उनकी माता जी का अभी निधन हो गया है, और इसीलिए वो बहुत डिस्टर्ब थी। और एक बार मुझे कुछ मैसेज आया उनका, तो मैंने उस पर उनको फ़ोन पे बात करके आधा घंटा बात की। और एक क्योंकि उनकी आज ऐसा हुआ है, वो दुख मुझे 32 साल पहले हुआ, 32 साल पहले मेरी माता जी शांति। तो हम लोग बहुत एक दूसरे को शेयर करते थे बातें, तो वो मुझे अब छोटी बहन के जैसी लगती है, मैं बड़ी बहन हूँ उसकी। अरे ऐसे भी बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। वसुधा जी और मैं, हम लोगों का तो बहनों का ही रिश्ता हो गया है। मिल के आई थी मुंबई में, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई हम लोगों की, बहुत सारी बातें भी शेयर की हम दोनों ने। उन्होंने भी मुझे बताया उनको स्टूडेंट्स की क्या क्या कॉल आते हैं। ठीक है, अभी कुछ रहा है क्या वसुधा जी? अंतिम प्रार्थना बोल के मीटिंग एंड करते हैं। नारायण प्रार्थना बोलो जी। लक्ष्मी नारायण भैया स्वागत है आप। जी दीदी, आपने तो हमारा जीवन ही का एंगल ही चेंज कर दिया, जो इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में हमको रखा। अभी एक चीज समझ में आई कि अभी L1, L2, L3, L4 ये नाम क्यों दिए। ये रीढ़ की हड्डी के में पाए जाते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आता है कि हमारी ये रीढ़ की हड्डी ही पूरी मतलब सही कर दी आपने।
और ये जब सब लोग बोलते हैं ना, तो सुनने में जो आनंद आता है ना, वो ही आनंद उत्सव है। एक एक हीरा बना दिया सबको। तो बस मैं अभी, मुझे तो ये मेरे ऊपर तो विशेष कृपा हुई है कि फिर से मुझे फिर से ज्वाइन करने का और लाइफ टाइम ज्वाइन करने का जो अवसर मिला है। बस मैं इतना ही अपना एकदम कम शब्दों में बोलना चाहता हूँ। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। कहने को तो सब दीदी है, पर सब लोग एक से एक हीरे हैं, एक से एक मोती है। सब पिछले जन्म से कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो हमको ये सौभाग्य मिला है। और ये बोलते हैं ना, अंतकाल अंतगति सो मति, तो हमारी ऐसी ही हमारी मति बनी रहे तो अच्छी गति हो। बस यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। बस मेरा इतना ही कम शब्दों में है। मैं तो मेहमान हूँ आपके बीच में, क्योंकि आप सब लोग आनंद उत्सव में मुझे एंट्री मिली। आपको तहे दिल से धन्यवाद। ये आपको बताना चाहूंगी, ये मेरे पुराने स्टूडेंट है, इसके पहले वाली बैच के। इनका कोई भी कुछ गीता जी का ये प्रश्न हो रहता है तो पर्सनली मुझे अभी भी टच में रहते हैं। तो बुलाया था मैंने, इनविटेशन दिया था तो आ गए। इतना समय दिया है हम लोगों को। श्याम नारायण भैया भी अभी हमारे ग्रुप में भी है, लेकिन पुराने स्टूडेंट ही है वो, लेकिन कंटिन्यू हमारे साथ टच में रहते हैं। तो अभी 2-3 मेरी दीदी भी है, उपासना जी झंझोटे है, कांचन जी वासुदेव है। तो सब लोगों को मैंने इनविटेशन दिया था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाई होंगी, बहुत बिजी रहते हैं सब लोग। तो ये दोनों आ गए हैं और अपना मनोगत व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी अंतिम प्रार्थना, करुणा जी शर्मा कुछ बोलना चाहती है क्या? एक बार प्रार्थना ले लेते हैं, प्रार्थना लेंगे। और हाँ, क्योंकि अभी समय समाप्ति की ओर है। इसका नाम था प्रार्थना में? अग्रवाल दीदी बोलिए। कविता दीदी, आपने हमें इतना अच्छा सिखाया। शायद मैं आपकी क्लास में सबसे वीक स्टूडेंट थी। जब मेरी बारी आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती थी, लेकिन मेरी गलतियों को आप बहुत अच्छी तरह से सुधारती थी। तो मेरी यही प्रार्थना है, जो भी बैच मुझे आगे मिले पढ़ने के लिए, उस बैच में आप ही मेरे को सिखाएं। और आपका और वसुधा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी, मैं गीता के बारे में जो मेरे मन में भाव हैं, मैं 4 लाइनों में बोलना चाहती हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूँ? आप पहले प्रार्थना बोलिए। आपका नाम प्रार्थना के लिए था? पहले प्रार्थना, उसके बाद लोग। ठीक है दीदी। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण दीदी। बोलिए जल्दी से। बोल मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं।